मंदिर करने की जरूरत क्या है साधु को? माला के गृहस्थ लोग घना जरा के हम सुनते हैं कि बाप से तो माला ही फेरनी है। अरे भाई माला तो गणित हो ही पर है, लेकिन फिर भी संत महापुरुष पर हित का काम करते हैं। परहित समान सुख नहीं जग माही, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि हे प्रभु, धर्म और अधर्म क्या होया करता है? राम ने प्रभु से, गुरु से आज्ञा लेते हुए गुरुवर ने उनको निर्देश दिया कि हे प्रभु श्री राम, तू तो 3 लोकों का स्वामी है, लेकिन गुरु पद सबसे श्रेष्ठ होता है और गुरु पद सबसे ऊपर होता है। तो गुरु की आज्ञा पालन करते हुए, राम प्रभु के वचन सुनते हुए, उनके गुरुवर गुरु वशिष्ठ राम से प्रश्न का उत्तर देते हैं। सुनिए ध्यान देकर के। गुरु वशिष्ठ ने कहा प्रभु राम से कि हे राम, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। जय बोलवा रुपया तो नहीं लगता, बोलनी चाहिए। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो रे भाई सब भक्तन की जय। प्रभु राम को गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, इस संसार में दया करना, प्रेम करना और धर्म संस्कृति की रक्षा करना, इनके समान कोई बड़ा धर्म नहीं होया करता। तो बोले गुरु, अधर्म क्या होता है? अधर्म बोले राम, ये होता है किसी की निंदा करना, किसी का बुरी सोच रखना। करना नहीं करना तो अपनी ताकत होगी तो कर, लेकिन बुरी सोच रखने का दिमाग में भी आता है तो अपने को दोष लगता है। तो किसी को बुरा नहीं सोचे, किसी का बुरा न करे और किसी का बुरा न सुने। यही धर्म और अधर्म की परिभाषा है। बोलो सदगुरुदेव की। अगर ये परिभाषा समझ जाओगे तो 108 पुण्य यज्ञ का आपको फल मिलेगा और गुरु और संतों के दर्शन का पुण्य मिलेगा। बोलो माता पिता गुरुदेव की। बोले आज के आनंद की। इसलिए ये संत महापुरुष रात दिन दौड़ भाग करते आप लोगों का। अब से सुनते हुए भी मैं बाबा रे माला फिरने इतना फंड का है, तो कई बार संसार है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन हाथी चलता है बाजार और कुत्ते बसते हैं हजार। हमें इंसान बनना है, हमने गुरु भक्त बनना है, हमें धर्म संस्कृति को अपनाना है, हमें हमारे की नैतिकता की सोच रखनी है, अनैतिकता को दूर भगाना है। यही सच्ची हवन की आहुति मानी जाएगी। केवल हाथ जोड़ना, दिखावा भक्ति करनी कभी भला होने वाला नहीं है। सतगुरु तो सच्चे कहेंगे, पानी में खड़े हुए भी अग्नि के समान जलते हो और अग्नि में खड़े हुए भी जल के समान शीतलता प्राप्त करते हो। तो वो चीज क्या है? अग्नि में खड़े हुए जल को आप प्राप्त करते हो, वो सत्य है। और जल में खड़े सोने के सिंहासन में बैठ के भी आग की तरह जल रहे हो ना, वो पाप है, पाप और असत्य है। जैसे पांडवों ने नंगे पैर खुले बदन वनवास प्राप्त किया, प्रभु राम ने वनवास 14 साल भोगा, उनको कष्ट नहीं हुआ क्योंकि वो सत्य के आधार में चल रहे थे। और दुर्योधन जैसे सिंहासन सोने पे बैठे थे, लेकिन उनका मुंह काला था और आग की तरह जला किया। इसलिए हमें ये बातें समझने की बहुत जरूरी है। अगर जब तक समझ में नहीं आती तब तक ये जीवन निस्तक है। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं। सभी धर्माचार्य गुरु भगवान विराजे हैं, सबसे गुरु पद ऊंचा होता है। इसलिए गुरुवरों के चरणों में रह करके जीवन यापन करें, गुरुओं के संस्कार पे चले, माता पिता के संस्कार पे चले और माता पिता की सेवा करें, धर्म का आदर करें और संस्कार को धारण करें। कोई धर्म है इन सत्संग
बिनु सत्संग विवेक न होई, गुरु कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, सत्संग के बिना संस्कार नहीं मिलता, और सत्संग के बिना मानव नहीं बन सकते, संसद के बिना इंसान नहीं बन सकते। सब कुछ कर लो, यज्ञ कर लो, यात्रा कर लो, लेकिन जब तक गुरु और माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिलता, तुम्हारी यात्रा और धर्म परम काम नहीं। बोले माता पिता गुरुदेव, थोड़ो थोड़ो मेमोरी में उतार जो। और भड़ारी कोटड़ी है, थोड़ी जानो है, यो नहीं राखड़ो, अकड़ा कौम में आगे रहनो, नालन कौम में लारे रहनो। माँ बाप की सेवा बने तो करजो, लेकिन बड़ा हो कालीन घर के बोलजो मती, चाहे दुनिया में कितने मोटा हो तो भी। बोलो माता पिता गुरुदेव की। फिर भी कहा, हमारे गुरुवर फरमा रहे, रणछोड़ भारती जी आवाज मेरे कान में आ रही है कि बाबू जी सेवा तो करेंगे ही ना। जब तुम्हारे प्रणव कर्मों निवेद दाता कुछ भी नहीं कर सकते। सकल पदार्थ हे जग माही, सकल पदार्थ हे जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अरे सब कुछ है, स्वर्ग है तो माता पिता है, 68 तीर्थ है तो माता पिता है, सब कुछ है। फिर भी अगर किस्मत में नहीं लिखा है तो उनको आप सेवा नहीं कर सकोगे। इसलिए उनकी सेवा करने के लिए आप जी रणछोड़ भारती जी फरमाते हैं कि आपको सरल बन के रहना होगा, पानी से पतले बन के रहना होगा, और कापूस के समान रहना होगा, न कि पत्थर के समान। तो फिर आपको माता पिता की सेवा नहीं मिल सकती। ये भगवान शंकर ने उमा से कहा है। बोलो शंकर भगवान की। पुनः ये बात दयाराम जी बाप जी आ रहे हैं, जब तक संतों की प्रवाह सत्संग हो जाए, घाट घाट का पानी, मुख मुख की वाणी, संत इनका आशीर्वाद है। ऐसा नहीं सोचना कि जो बोलने वाले हैं ये सबसे बड़े बाबू जी है ना, हम तो कुछ भी नहीं है। ये संतों की आत्मा की जो है ना आकृति, वो आपके बीच में रखने का हम लोगों को आपने आशीर्वाद दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। संत सब प्रबल, तपस्वी, त्यागी, और अपने जीवन को, संसार को सुख देने की भूमिका रखते हैं। बोलो संत भगवान की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो आप आनंद से बैठिए, संत महापुरुषों के आज सम्मान का कार्यक्रम को देखते रहिए। दयाराम जी बाबू जी पधार रहे हैं और तुलसीराम जी महाराज भी पधार रहे हैं। सब संत वरन जालोर मंडल, बाड़मेर मंडल, पाली मंडल, जोधपुर, समग्र महल मंडलाधीश पधार रहे हैं। अर्जी जी हाँ जी आइए, बहुत स्वागत है। द्वारका से हाँ जी पधारे हैं। उनका अगर हरनाथ भाई को आज साहब साफा पोसी करके इनको भी अपना मार्ग विकल्प खुला रखे और इनको सेवा का सहकार स्वीकार करते हुए उनका सम्मान कर लीजिए। धन्यवाद। बोलो द्वारिका नाथ की। विराजो। तो सजनों, अब आपके बीच में ही है 2-3 बजे तक। अब मेरे से पूर्व, मेरे से भाभी, मैं आग्रह करूंगा जो आपको संत पर बल विराजमान है और मुखारविंद से आपको आशीर्वाद बरसाएंगे, और जैसे मैन मडाधी सारे उनका आपको हम परिचय भी कराते रहेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे अबुरा संसेवा मंडल के महासचिव महोदय बहन श्री स्वामी तीर्थगिरी जी महाराज साहब, जो कि इस धर्म सभा को संबोधित करते हुए अपनी वाणी का हमें लाभ दीजिए। और जो हाँ जी अन्नाथ भाई को छापा पोसी करके आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं संत श्री पद्माराम जी कारबारी साहब, चंडा आश्रम। खूब खूब धन्यवाद।